हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसको आज कंटिन्यू करेंगे हम। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था पिछले सेशन में फ्रैक्शंस का, है ना। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हमने कर लिया था, कितने प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं। उसके बाद कौन से फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं बच्चों, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। और अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस यहाँ पे देख रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, है ना, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू लाइक फ्रैक्शंस तो बहुत इजी है। अगर आपके फ्रैक्शंस लाइक हैं तो उनका ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना आप कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर वही लिख देंगे, है ना। ये भी हमने किया था पिछले सेशन में। अब देखिए, लाइक फ्रैक्शंस के लिए हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है अनलाइक फ्रैक्शंस तो उसके लिए हमें पहले उनके डिनोमिनेटर्स सेम करने पड़ेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हम कर सकते हैं, उसके बाद ही इनको हम लिख सकते हैं बच्चों, है ना। उनके उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे हम। क्या निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा बस फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो आपके फ्रैक्शन है उसको लिख देंगे। मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है उसको जो इसका एलसीएम आया था उसके बराबर करना पड़ेगा, और फिर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आया। चलिए देखते हैं कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। 5/8 प्लस 11/24, इनको ऐड करना है, इनका एडिशन करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, अब हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो 8 और 24 है, इनका हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 क्या 24। एलसीएम 24 ही है बच्चों। ठीक है, तो 24 है एलसीएम। अब इसको आगे हम करते हैं। जब एलसीएम आपका 24 आया है तो अब हम फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5/8 में डिनोमिनेटर 8 है, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो खाली हम डिनोमिनेटर को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते बच्चों अकेले, हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर को भी हमने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। न्यूमरेटर 5 है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त होता है 15, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त होता है 24। तो 15/24 आ गया। और जो दूसरे वाला फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 24 है, तो उसमें हमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों के डिनोमिनेटर 24 हो गए, ये हो गए लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना तो आपको आता है, क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर्स को ऐड करेंगे। 15 + 24 26 आ गया। इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, कुछ डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। और सिमिलरली इसको प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन है ना, 11/15 एंड 5/27 को घटाना है आपको। क्या आंसर आता है वो आप बताएं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए आगे करते हैं। अब है हमारे पास 11/15 और 5/27। तो डिनोमिनेटर हैं अलग अलग, 15 और 27, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आता है ना बच्चों आपको। देखिए एलसीएम निकालने में अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं क्या करते हैं। ये जो दोनों नंबर्स हैं, सबसे छोटा नंबर ढूंढिए जिससे ये दोनों या दोनों में से कोई एक डिवाइड हो सके।
तो सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से तो दोनों में से कोई भाग नहीं होता पूरा पूरा, तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 से 15 भी डिवाइड होता है, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 है ना, 3 इंटू 9 हो गए 27, तो यहाँ पे 5 और 9 आ जाएंगे। फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे, 5 तो नहीं होगा डिवाइड 3 से, तो 5 को तो ऐसे ही लिख देंगे, 9 भाग हो रहा है पूरा का पूरा 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 9 जा 3 3 जा 9। फिर 3 से भाग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, लेकिन 5 डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर अगला स्टेप है 5 से भाग करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, है ना। एलसीएम क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, क्या हो जाएगा ये, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 5 कितना हो गया, 27 गुना 5, 5 इंटू 7 35, 3 बच गए, 5 इंटू 2 10 और 3 13, 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 135 इसका एलसीएम आ जाएगा, लिख लेंगे। तो जब 135 एलसीएम आया बच्चों, तो इसका मतलब जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं वो 135 के बराबर करने पड़ेंगे मुझे दोनों के। तो 15 को कितने से गुणा करना है कि 135 आ जाए, तो 15 का टेबल अगर आपको आता है तो 15 9 जा 135 होता है, पता लग जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 11 को भी 9 से, तो 99/135 आ गया। अब दूसरा फ्रैक्शन देखेंगे, 27 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 135 आ जाए। अगर ऐसे नहीं पता लगता बच्चों, तो आपको क्या करना है, सिंपली 135 चाहिए और 27 को किससे मल्टीप्लाई करना है ये पता लगाना है, तो 27 से 135 को भाग कर लो, ठीक है। तो 27 5 जा 135 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि 27 को 5 से गुणा करने पे आ रहा है 135, यानी न्यूमरेटर यानी जो 11 है उसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, ये आ गया 55/135। तो दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए। अब कैसे, दोनों के डिनोमिनेटर 135 है, न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो न्यूमरेटर क्या है 99 माइनस 55, कितना आ गया 44/135, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आया है, नोट करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब सिंपल कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज, चलो ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। इसमें बोला है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 होल 2/3, इसको थोड़ा है ये प्रिंटिंग करते टाइम ऐसे आ जाता है, अदरवाइज ये इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है बच्चों। 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, जो ये रहा इसका एल से डिनोट कर देते हैं लेंथ, है ना, ये इतना लंबा है। और 9 होल 1/2 यानी 9 1/2, इस तरह से ये आएगा बच्चों, ठीक है। अब ये हो गई इसकी विड्थ यानी ब्रेड्थ बोलेंगे इसको, ठीक है। तो लेंथ है ब्रेड्थ है, आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है इसका। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ आपको दी है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, मिश्रित भिन्न में है बच्चों, ये क्या है मिश्रित भिन्न में है। तो इसको हम कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। कैसे करते हैं मैं यहाँ पे अलग से करके दिखा देता हूँ, देखिए ये वाला जो प्रोसेस है आपका कैसे किया है। तो 12 क्या है होल है ना, इसको जो डिनोमिनेटर है 2 उससे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में जोड़ देंगे, और डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा। फिर 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, 24 में 1 जोड़ना है, डिनोमिनेटर ऐसे ही आएगा, तो 25/2 आ जाएगा, ठीक है।
ये सेंटीमीटर है इसकी यूनिट। सिमिलरली जो इसकी विड्थ है ये है, इसको भी आप कर देंगे कन्वर्ट, तो 9 इंटू 2 प्लस 1/2, 9 दूनी 18 बटे प्लस 1/2 19/2 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 19/2 सेंटीमीटर है। इसका तरीका ये होता है, पता है आपको ये तो, है ना। अगर हमारे पास एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं और इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे? हमें जो ये a और c है, डिनोमिनेटर है और होल नंबर है, इन दोनों को गुणा करके और जो न्यूमरेटर है उसमें जोड़ देना है और डिनोमिनेटर ऐसे ही लिख देंगे। समझ में आया? अब इसका परिमाप देखिए कैसे निकालेंगे हम। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है क्लोज फिगर के जो डिस्टेंस होता है उसकी बाउंड्री का, उसी को बोलते हैं परिमाप, है ना। तो ये तो आपको पता है कि अगर ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो हम इन सबको जोड़ देंगे l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, या फिर हम बोल सकते हैं 2l प्लस 2b, या फिर 2 इंटू एल प्लस बी। यही इसका फॉर्मूला है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। चलिए, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास दो लाइक फ्रैक्शंस है यहाँ पे, 25/2 और 19/2, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 और 19 को जोड़ के कितना आ गया? 44/2, 44/2 इंटू 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये ऐसे लिखा जाएगा 2 इंटू 44/2, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट गया, ये 44 सेंटीमीटर उत्तर आ जाता है। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छे। तो ये सब एडिशन आप समझ गए हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, गुणन। भिन्नों का गुणन कैसे करना है ये हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए नया टॉपिक है और आपके इस सिलेबस में है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी तक हम रिवाइज कर रहे थे जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था। तो अब देखिए, अगर भिन्नों का गुणन करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो अलग अलग चीजों से हम करते हैं। जैसे एक फ्रैक्शन का अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, पूर्ण संख्या से अगर गुणन करना है तो कैसे करेंगे। अब ये आपको समझना है यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से, उदाहरण की मदद से ये समझाया जाएगा। मान लीजिए एक सेब है, पिक्चर भी आप देख पा रहे होंगे सेब की। ये एक सेब है, यू कट इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इस सेब को आपने 4 बराबर भागों में बांट दिया, 1 2 3 और ये 4 बराबर भागों में बांट दिया इसको। अब 4 इक्वल पार्ट्स में किसी चीज को बांटा है, तो अगर वो उसका एक स्लाइस को हम रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए इस स्लाइस को रिप्रेजेंट करना है, तो ये पूरे सेब की कितनी भिन्न होगी? टोटल भाग 4 हैं और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/4। हर स्लाइस 1/1/4 भाग को रिप्रेजेंट करेगी सेब का। ये चीज समझ में आ गया? यही आपको यहाँ पे समझाया गया है। ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ एन एप्पल। एक सेब के 1/4 भाग को रिप्रेजेंट करेगी। तो यानी अगर मैं इन चारों को वापस से जोड़ दूं, भाई ये जो काटा है सेब 4 भागों में, अगर इन चारों को, चारों स्लाइस को मैं आपस में जोड़ दूं, तो वापस से मुझे एक सेब प्राप्त हो जाएगा, पूरा एप्पल, है ना। तो वही इनको अगर जोड़ते हैं हम चारों को, तो हमें मिलता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। कितना आ गया ये आ जाएगा बच्चों 4/4। कितना आ गया? 4/4। 4/4 यानी एक पूरा सेब हमें प्राप्त हो गया।
होल एप्पल। समझ में आ रहा है? अब आपने रिपीटेटिव एडिशन के बारे में तो सुना होगा, मतलब 1/4 को या तो आप 4 बारी जोड़ दो या फिर 1/4 को 4 से गुणा कर दो, तो भी एक ही बात है। इसको इस तरह से लिखना है बच्चों, 4 इंटू 1/4। अगर इसको 4 से गुणन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया अब ये समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली बच्चों जो न्यूमरेटर है, ठीक है, जो होल नंबर है हमारे पास, है ना, ये 4 क्या है, एक होल नंबर है। इसको हमने 1/4 जो फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई किया है। तो हम क्या करते हैं, जो आपका होल नंबर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे कर देते हैं, न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले क्या आया होगा सोचिए जरा। 4 को मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, डिनोमिनेटर एज इट इज 4 इंटू 1 4/4, और इसको सरलतम रूप में अगर हम लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे आ गई ना बात। Therefore we can say that multiplication is repeated addition। मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन। मतलब किसी फ्रैक्शन को हम सेम फ्रैक्शन को बार बार ऐड कर रहे हैं, मान लो 4 बारी ऐड किया है, तो उस फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर सेम आएगा, है ना। अगर किसी नंबर या फ्रैक्शन को आपने 100 बारी मल्टीप्लाई किया है, 100 बारी ऐड किया है, तो उसको 100 बार ऐड करने की बजाय आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। समझ में आ रहा है, दैट इज रिपीटेड एडिशन। ठीक है, समझ में आया। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, we multiply the numerator of fraction with the whole number keeping the denominator same। डिनोमिनेटर में कोई बदलाव नहीं होगा, हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे, होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही हमें करना है। जैसे ये है, ये बेसिकली ऐसे है 3 इंटू 2/7। तो जो ये होल नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ 3 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, 6/7, 6/7 आ जाएगा। इस तरह से होल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रैक्शन से। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। अगर हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, देखते हैं। ये है 4 इंटू 7/5। तो अगेन होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे, 7 चौक 28, 28/5, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, आप मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। अब इसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में जरूर लिख सकते हैं, है ना। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास आया है 28/5, इसको भाग करेंगे 5 से, 5 5 जा 25, 3 बच गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों हम, ठीक है। 5 होल 3/5, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। जो क्वोशंट है वो यहाँ आ जाएगा और आपका रिमाइंडर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपको मल्टीप्लाई करके क्या करना है,
लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। बहुत अच्छा, देखिए फर्स्ट पार्ट है जैसे 8 इंटू 3/5 है, ठीक है। तो क्या बताया है, न्यूमरेटर को आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको आप ऐसे ही लिख देंगे, तो 8 या 24/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24/5 है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे उत्तर हो सकता है। अब अगला देखिए, ये लोवेस्ट फॉर्म में है बच्चों ऑलरेडी, इसीलिए हम इसको फर्दर कैंसल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कोप्राइम्स, ठीक है। अगला अगर देखेंगे तो हमारे पास है 2/9 इंटू 5, मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर को होल नंबर से और 9 एज इट इज, 5 इंटू 2 10, 10/9 आ जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। थर्ड वाला देखिए, 11 इंटू 7/4 है। न्यूमरेटर को आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिखते हैं, 11×7=77/4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर फोर्थ पार्ट देखा जाए तो 14 इंटू 1/3 है, तो 14 को 1 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे, 14/3 आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों फ्रैक्शंस एंड डेसिमल में फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं फ्रैक्शंस पे, और एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था उसको हमने अच्छे से यहाँ पे रिवाइज किया है। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस हम यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। काफी सारे एग्जांपल्स भी आज हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।